नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी हो रहा है खबरों की ओर। दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज है। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर आपका बयान सामने आया, जहां आज चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी आम आदमी पार्टी। आपकी तरफ से ये कहा गया है आप एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी चुनाव में शामिल नहीं होगी। आज का एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव अवैध है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है बीजेपी। सदन बुलाने का अधिकार मेयर को है, एलजी को नहीं, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था। क्योंकि आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर रोक लगाई गई थी और कहा गया था कि जो मतदान है वो आगे यानी कि 5 अक्टूबर को कराया जाएगा। लेकिन मेयर के फैसले को पलटते हुए एलजी ने कहा कि मतदान आज ही होगा। ये निर्देश जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है। दिल्ली एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज है, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी चुनाव पर आपका बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि आज चुनाव में हिस्सा आम आदमी पार्टी नहीं लेगी, क्योंकि मेयर शैली ओब्रायन ने इसको रद्द करके आगे की तारीख यानी कि आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया था और कहा था कि 5 अक्टूबर को मतदान किए जाएंगे। लेकिन इस फैसले को पलटते हुए एलजी ने कहा कि मतदान स्टैंडिंग कमेटी के आज ही होंगे, जिस पर आम आदमी पार्टी ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। आज के चुनाव में आप हिस्सा नहीं लेगी। आज का जो एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है वो अवैध है। कल रात ये लोग कोशिश कर रहे थे कि नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होना था, जिसको कल मेयर साहिबा जो अभी मेरे साथ बैठी हैं ये कराने की कोशिश करती रही, पूरे दिन नहीं हो पाया। तो इन्होंने अपनी मेयर के अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जो कानून ने इनको दिए हैं, चुनाव की अगली तारीख तय कर दी, हाउस के बुलाने की अगली तारीख तय कर दी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी रूप से इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एलजी साहब ने पहले तो कमिश्नर को आदेश दिए कि रात को 10 बजे तक चुनाव करवा दिए जाएं। कमिश्नर को आदेश दिए और मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर को पकड़ लो, डिप्टी मेयर ना मिले तो किसी भी सीनियर काउंसलर को पकड़ के चुनाव करा दो। रात भर बीजेपी के लोग वहां पे बैठे रहे। नहीं, ये तो हाउस है, उसको भी हम चैलेंज करेंगे, इसको भी कानूनी रूप से चैलेंज करेंगे। लेकिन ये तो हाउस है, हाउस की मीटिंग कैसे बुलाई जा सकती है? कानून में हाउस की मीटिंग बुलाने का, अध्यक्षता करने का एलजी को और कमिश्नर को मीटिंग बुलाने का अधिकार भी नहीं है। एलजी और कमिश्नर को केवल मेयर को कहने का अधिकार है कि आप मीटिंग बुला सकते हैं अगर बुलानी है तो। मेयर जब पहला इलेक्शन होता है तो चुनाव का डेट देने का अधिकार है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक तरीके से हर बार नगर निगम के हाउस को चलाने की कोशिश करती आई है और जो ऑर्डर कल रात को निकला आज 1 बजे चुनाव होने का, वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। मेयर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो स्टैंडिंग कमेटी के 6ठे मेंबर का चुनाव है वो फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से हो। मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें निर्देश दिए हैं कि आज का चुनाव पूरी तरह से इलीगल है और नल एंड वॉइड है। जो लीगल चुनाव है कल जैसे कहा गया था सदन में 5 तारीख को ही होगा। और भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझनी पड़ेगी कि जिस प्रकार से नगर निगम को चलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह से इंटरफेयर कर रही है, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। और जिस प्रकार से अधिकारियों पे भी दबाव डाल के आम आदमी पार्टी को परेशान किया जा रहा है, वो बिल्कुल जनता अब समझ चुकी है। और हम 5 तारीख को ही चुनाव करवाएंगे और जो चिट्ठी लिखी है वो भी आपको जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? क्योंकि जिस तरह से देखिए कि कल जो मेयर शैली ओब्रायन है उनकी तरफ से जो अगली तारीख दी गई थी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव के लिए, वो 5 तारीख दी थी, लेकिन एलजी ने ये फैसला पलटते हुए आज चुनाव कराने के निर्देश दिए। बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी लगातार आरोप जो है वो लगाती रही है एलजी पर कि अधिकारियों को दबा करके जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ केंद्र सरकार भी काम कराती रही है और एलजी भी अधिकारियों को दबाकर काम कराते रहे हैं। तो ऐसे में आज 1 बजे करीब एलजी ने जो स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव था, जो 5 अक्टूबर को शैली ओब्रायन मेयर ने कहा था कि 5 अक्टूबर को होगा, लेकिन एलजी ने वो पलट दिया और आज 1 बजे दोपहर जो है वो स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव के लिए रखी गई थी और 1 घंटे का समय रखा गया था। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी
का और सैली ओबराय का साफ तौर पर यही कहना है कि हम इसको मानते नहीं है, ना ही हम चुनाव में हिस्सा लेंगे और ये असंवैधानिक है, यानी कि गैर कानूनी है और ना ही उनको कोई हक है कि कमिश्नर वहां पर चुनाव कराए। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि दिल्ली के अंदर राजनीति जो है वो तेज हो चुकी है। विधानसभा चुनाव नजदीक है। विधानसभा में भी मुद्दा उठाया था कि मार्शलों की जो भर्ती हुई थी, जो बसों के अंदर मार्शल थे, 10,000 मार्शलों को एलजी ने सिर्फ इसलिए हटा दिया कि बस के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का ये भी कहना था कि एलजी के घर में खुद तमाम इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन वो अपने सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं हटाते हैं। तो साफ जाहिर है आम आदमी पार्टी हो और एलजी हो, इन दोनों के बीच में लगातार हम सालों से यही देखते आए हैं कि आपस में कहासुनी जो है और दबाव जो है एलजी अधिकारियों पर डालते हैं और अधिकारियों के जरिए ही आम आदमी पार्टी के जो काम है उनको रुकवाने की कोशिश करते हैं। ऐसा आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया ने लगाया है, सैली ओबराय ने लगाया, लेकिन सैली ओबराय ने साफ कर दिया कि स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव होगा वो 5 अक्टूबर को ही होगा। बिल्कुल, लेकिन जितेंद्र, जिस तरह से देखे कि सैली ओबराय ने जो तारीख दी थी, क्योंकि कल काफी देर तक ये देखने को मिला था और इसके बाद उनकी तरफ से 5 तारीख अलॉट कर दी गई थी कि 5 तारीख को चुनाव होंगे, लेकिन अब ये फैसला बदल के आज चुनाव किए जा रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी बयान सामने आया कि ये पूरी तरह से अवैध है, ये लोकतंत्र की हत्या है। तो उसके बाद आगे क्या, आज का चुनाव वैध माना जाएगा या एक बार फिर से 5 तारीख को ये स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा? देखिए, सैली ओबराय ने साफ कर दिया है कि उन्होंने चिट्ठी जो है वो कमिश्नर को भी लिखी है, वो सबके सामने सार्वजनिक की जाएगी, सबके सामने रखी जाएगी और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि आज कोई भी चुनाव नहीं होगा। यानी कि एक तरफ कमिश्नर है जो कि चुनाव करने के लिए कह रहे हैं, जो कि एलजी के दबाव में काम कर रहे हैं, ये कहना है आम आदमी पार्टी का, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी है, मनीष सिसोदिया का साफ तौर पर ये कहना है और सैली ओबराय का कि वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर चुनाव का अगर कोई निर्णय लेना है तो मेयर सैली ओबराय ही ले सकती हैं। तो ऐसे में साफ जाहिर है कि 5 तारीख का जो 5 अक्टूबर के लिए जो तारीख रखी गई है सैली ओबराय के जरिए, वो 5 अक्टूबर की रखी गई है। लेकिन अब 1 बजे क्या कुछ अपडेट आता है इसमें निकलकर, क्या कुछ होता है, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका।